जींद की जुलाना रैली हाल ही में आपने करी है अपने स्थापना दिवस के ऊपर। वो कहते हैं ना, एक हाउस द जोश। रैली के बाद क्या जोश है पार्टी में, परिवार में, समर्थकों में, मैं जब कार्यकर्ताओं स्कूल में? में था और जब हम एनसीसी की परेड किया करते थे तो हमारा उस्ताद हमें कहता था हाउस द जोश, तो सारे चीखते थे हाय सर। हाय सर। तो मुझे लगता है जुलाना में एक एक कार्यकर्ता ने ये साबित कर दिया कि जोश इज हाई। आप रैली में आए थार के ऊपर, थार ड्राइव करके, खुद ड्राइव करके आप थार आए थे। वो एक स्टेटमेंट थी या जो हमारे माननीय हमारे डीजीपी साहब ने एक थार को लेकर स्टेटमेंट दी थी, या और बिल्कुल आप सिंबॉलिक कह दीजिए कि इस तरह की स्टेटमेंट का विरोध भी था कि आप किसी के ऊपर टारगेट लांछन नहीं लगा सकते। बट कई बार ऐसा भी लगता है आदमी को कि भैया जितना समय उसमें अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दूं, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि हो सकता है, वो तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभी उसका एक परिणाम भी हुआ कि थार की स्टेटमेंट दी और उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं की सिक्योरिटी विड्रॉ कर, तो वो बेहतर बता पाएंगे। आपके रैली की अगर हम जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स की बात करें तो आपने मन से, खैर सीधे तौर पर हुड्डा जी के ऊपर तो क्लियर आपने ये लगाया भी जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती थी, लेकिन उन्होंने बैकडोर से बीजेपी के साथ हाथ मिला के बीजेपी की सरकार बनाई। डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आल्सो फॉर दैट? अरे उचाना इज द बिगेस्ट एविडेंस। आप उचाना को उठा के देख लीजिए। उचाना के अंदर जो तीसरे नंबर पे आया, क्या वो आज कांग्रेस के मंच पे नहीं बैठा? आपने तो मन से बयान दिया, लेकिन मुझे लगता है कि नारनौंद के जो विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, वो शायद बुरा मान गए। मेरी वजह से कोई संगठन टूटा तो उस संगठन के लोग ये बात कहें, उनसे आप ये तो पूछ लो भाई तुमने। मुझे लगता है वो शायद आपकी इस बात से बुरा मान गए कि भैया बुरा माने जाए। किसान आंदोलन चला, जब किसानों ने 750 किसान मरे, उस समय पे दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी के साथ बैठे थे सरकार का। क्या मैंने उसके वोट लेकर या किसी कांग्रेस की सोच के आदमी के वोट लेकर ये निर्णय करना है कि मैं कहाँ बैठूंगा, किसके अलायंस में रहूंगा? मैंने हरियाणा के हित के लिए लड़ाई लड़ी है। क्या दुष्यंत चौटाला जी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी वस्तुस्थिति बने? मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ लेता हूँ सारे पत्रकार भाइयों बहनों से, ये चैप्टर को बंद करो। जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष और मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ लिए कि वे चैप्टर बंद करो। जब सरकार के पास संसाधन, पैसे और सिस्टम की कमी नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले सरकार के पास पैसा कम है? आपको एक चीज बताता हूं, देयर आर सेक्टर्स वेयर नाउ गवर्नमेंट शुड रीथिंक ऑन। वही उनके एक दूसरे वरिष्ठ नेता जो बीजेपी में 10 साल रहने के बाद वापसी करते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, सद्भावना यात्रा लेकर निकल जाते हैं प्रदेश के अंदर। दीपक जी, सद्भावना किस चीज की? आपने कांग्रेस पार्टी की बात की तो राहुल गांधी ने 2-3 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़े एविडेंट सबूत दिए कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों के अंदर सरकार बनाई। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में ही वोट चोरी करके? देखो, वोट रिवीजन जरूरी है, मगर वोट रिवीजन के अंदर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन पर भी आ रहे हैं। ऐसा क्या होगा कि बिल्कुल जनाधार 10 में से एकदम 0 सीटों पे आ गए, वोट परसेंटेज इतना डाउन आ गया कि भाई दुष्यंत चौटाला जी गवर्नमेंट में, और तो चलो उन्होंने जो डेवलपमेंट करी, लेकिन एक विशेष डेवलपमेंट करी कि सारे प्रदेश के जो ठेके थे वो जगमग करने लगे। बड़े रिफॉर्म, बड़े 5 स्टार लेवल के। दीपक जी, समय के साथ कोई उसमें बुराई है? नहीं, बुराई नहीं। मैं तो, आप मुझे ये बताओ, पीणिया आदमी तो 12 बजे भी 150 रुपए की चीज 200 में खरीद के पिए। और ये मैं आम जनता की बात बता रहा हूँ कि आज लेडी बोलती कहते मंदिर इतना जगमग नहीं कर रहा होता जितने शराब के ठेके जगमग कर रहे होते। लोग पैसा खर्च कर रहे, रेस्टोरेंटों पे नहीं खर्चते।